नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। परम सम्माननीय बाबूजी, परम सम्मान्य विदुषी मातृस्वरूपा सरला जी, बंधुओं और मातृशक्ति, अपने इस वर्ष के ज्ञान सत्र के द्वितीय बैठक में हम सब लोग यहाँ बैठकर विवेक चूड़ामणि के संबंध में थोड़ा सा विचार कर रहे हैं। प्रातः काल के कार्यक्रम में हम सब लोगों ने भगवान आदि शंकराचार्य के द्वारा गुरु की वंदना श्रवण की। हमारी संस्कृति में गुरु का महत्व बहुत है। अगर भगवान भी अवतार लेकर के आते हैं तो वो भी अपने गुरु का स्मरण करते हैं। इतना अधिक सम्मान है कि वनवास की सूचना देनी ये कितनी कठिन सूचना है। किसी के लिए मंगल सूचना देनी हो तो ये तो प्रसन्नता पूर्वक दी जा सकती है, लेकिन किसी को कष्ट की सूचना देना तो बहुत ही कठिन बात। लेकिन गुरु को कभी कभी ऐसा भी करना पड़ता है। आप सब रामचरितमानस के श्रोता और अध्येता हैं। वशिष्ठ जी महाराज को ये कठिन कार्य करना पड़ा था, आपको स्मरण होगा। और उस समय भगवान श्री राम अवतार होने के बाद उन्हें ये ज्ञात नहीं होगा कि उनको वनवास होने वाला है, ऐसा नहीं माना जा सकता। लेकिन ऐसा होने पर भी जब वो वशिष्ठ जी महाराज उनके भवन में पधारते हैं तो कितनी विनम्रता पूर्वक भगवदावतार भगवान श्री राम अपने गुरु का सम्मान करते हुए कहते हैं कि सेवक सदन स्वामी आगमनु कि मंगल मूरी अमंगल दमनु। सेवक सदन स्वामी आगमनु। भगवान श्री राम अपने गुरु वशिष्ठ से कहते हैं कि मैं तो आपका सेवक हूं, और सेवक के गृह पर स्वामी का आगमन ये तो बहुत ही आनंद की बात है। मंगल मूरी अमंगल दमनु। भगवान श्री राम कह रहे हैं कि आपके पधारने से मंगल की स्थापना हो जाएगी और अमंगल का विनाश हो जाएगा। कितने कठिन क्षण रहे होंगे गुरु के लिए जब उन्होंने उनके वनवास का संदेश दिया होगा। शिष्य तो मान रहा है कि मंगल की स्थापना करने के लिए आए, अमंगल का विनाश करने के लिए पधारे, और गुरु को अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए, क्योंकि वो एक राज्य गुरु है, रघुकुल के गुरु हैं, इसलिए उनका ये दायित्व था कि सूचना वो जाकर दें। और उन्होंने जब ये बात कही कि आपको वनवास हुआ है, तब भगवान पहले से जानते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं इसमें मेरा मंगल है। अमंगल का विनाश करने के लिए ही आप पधारे होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। गुरु और शिष्य के चिंतन की ये महिमा हमें अपने शास्त्रों में और अपने इतिहास में देखने को मिलती है। नहीं तो जब उन्होंने ये कहा था कि मंगल मूरी अमंगल दमनु, तो उस समय वशिष्ठ महाराज को कुछ क्षणों के लिए विचार करके वापस आ जाना चाहिए था कि जब मेरे शिष्य ने मंगल की कामना की है तो मैं उनको अमंगल की सूचना कैसे दूं। और आज का युग होता तो निश्चित रूप से वो मीटिंग एडजॉर्न कर दी जाती और दूसरे क्षण में बुला के शायद ये सूचना दी जाती। पर ये विशिष्टता है कि जीवन के कठिन कर्तव्य का पालन करते समय भी, और एक बार लौकिक दृष्टि से अप्रिय लेकिन सामाजिक दृष्टि से कोई प्रिय कार्य संपन्न होने जा रहा हो, तो गुरु अपने दायित्व का पालन करता है और शिष्य उसे बड़ा आनंद पूर्वक स्वीकार करता है। ये इतिहास का एक ऐसा अनुपम दृश्य है। भगवान आदि शंकराचार्य हम सब लोगों की दृष्टि में शंकर के ही अवतार हैं, लेकिन फिर भी वो अपने गुरु को कहते हैं प्रणतोस्म्य हम, मैं प्रणत होकर और उस गुरु की वंदना करता हूँ जो परमानंद का प्रदाता है।